जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार को इस वक्त 5 कैबिनेट मिनिस्टर चला रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपने साथ जो काबीना इस वक्त तक रखे हुए हैं उसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि दिसंबर के महीने में 3 और कैबिनेट मंत्री बनाने हैं। यूनियन टेरिटरी में आप 8 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, मतलब जम्मू और कश्मीर में 8 ही मंत्री बनेंगे। 5 पहले बन चुके हैं, सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जो मजीद इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। पहले 5 कैबिनेट वजीर, जिनमें से 3 जम्मू से थे, 2 कश्मीर से थे। जम्मू हमेशा ये कहता रहा है कि सरकारों ने हमेशा हमारे साथ ज्यादती की और इस बार भी ये मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाने की कोशिश जम्मू और भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ी समझदारी के साथ इन 5 वुज़रा में से 3 वुज़रा का इंतखाब जम्मू सूबे से किया। और उससे भी बड़ा फैसला जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को चौंकाया, दिल्ली को भी चौंकाया, कि ऐसा फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। वो फैसला ये था कि 5 में से 3 वजीर जम्मू से तो थे ही, साथ ही साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी जम्मू को दिया गया। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वो जो नए नए नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन जीता, और उमर अब्दुल्ला सरकार में वो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर हैं। और अब 3 वुज़रा और हैं जो इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। बताया यह जाता है कि 2 वजीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 कांग्रेस से लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी इस सरकार का हिस्सा है। अगर कांग्रेस बाहर से अपनी सपोर्ट, अपना समर्थन देती है तो फिर 3 के 3 वजीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनेंगे। लेकिन अगर इस सरकार का हिस्सा कांग्रेस बनती है, जो लगता है कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा बनेगी, तो 1 वजीर कांग्रेस से आएगा, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस से आएंगे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अब रियासत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी में एक बंदिश है, एक हद है। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 8 ही वजीर बन सकते हैं। 5 पहले बन चुके हैं, 3 और हैं। अब उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक परेशानी ये है, उमर अब्दुल्ला के लिए ख़ास तौर से, कि वो 3 जो वजीर हैं उनका इंतखाब कैसे करे, क्योंकि बहुत सीनियर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 4 बार, 5 बार, 6 बार इलेक्शन जीता है, लेकिन वजारत की कुर्सी इस बार उन्हें नहीं मिली है। उन्हें भी उम्मीद है कि वजारत की कुर्सी हमें मिलेगी, क्योंकि वो 4, 5, 6 बार इलेक्शन जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सीनियर हैं और बहुत पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार भी ख़ास तौर से कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है, अपना हिस्सा डाला है। ये तो बहुत से लोगों को हैं, लेकिन वजीर सिर्फ 3 ही बनेंगे। 3 में से 1 कांग्रेस के हिस्से में जाएगा, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जम्मू सूबे को वो पहले ही 3 वजीर दे चुके हैं, 2 कश्मीर से हैं। अब देखना है ये जो 2 वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनने हैं, ये कहां से होंगे और कौन कौन दावेदार हैं। बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि हसनैन मसूदी, जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट हैं, फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। मीर सैफुल्ला हैं, 4 बार के एमएलए हैं, एक्स लॉ मिनिस्टर हैं। तनवीर सादिक हैं, जिनको आप अभी हाल ही में देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब उम्रे पे हैं, तनवीर सादिक भी उनके साथ हैं। तनवीर सादिक को उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी साथियों में माना जाता है, और साथ ही साथ वो शिया कबीले से आते हैं। तो शिया बरादरी को अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो सबसे अहम नाम तनवीर सादिक का है। अली मोहम्मद सागर हैं, जो 7वीं बार एमएलए बने हैं, 7 बार एमएलए का इलेक्शन जीते हैं। ये कश्मीर से नाम हैं जो बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि इनके बारे में सोचा जा रहा है। कि कश्मीर के नाम थे। अब चनाब वैली की तरफ चलते हैं। चनाब वैली बानेहाल से एमएलए सज्जाद शाहीन हैं, जिन्होंने वकार रसूल को हराया है। प्यारे लाल शर्मा हैं इंदरवाल से, अर्जुन सिंह राजू हैं एमएलए रामबन से। और ये 3 नाम हैं जो नाम चनाब वैली से आते हैं। 3 ही कैबिनेट मिनिस्टर और बनने हैं। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से बताया जा रहा है, कांग्रेस सरकार का हिस्सा होती है तो तारिक हमीद कर्रा जो
प्रेसिडेंट हैं जम्मू और कश्मीर इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका नाम भी है। पीरजादा सईद साहब जो बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उनका नाम भी है। तो ये नाम हो सकते हैं नई कैबिनेट का हिस्सा। 3 नए कैबिनेट वजीर और बनने हैं, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से से बनेंगे, एक कांग्रेस से, और कांग्रेस से तभी जब कांग्रेस बाकायदा इस सरकार का हिस्सा होगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने बाहर से समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया हुआ है। यकीनन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लोगों का इंतखाब करने में दिक्कत तो जरूर आएगी, लोग नाराज भी जरूर होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 8 ही वजीर बनाने हैं, 8 में से भी एक कांग्रेस का वजीर होगा। तो बहुत सारे लोगों को सत में करते थे, वैसा यूनियन टेरिटरी में नहीं है। 8 वजीर कुल बनने हैं, 5 कैबिनेट मंत्री पहले बन चुके हैं, 3 का और इंतखाब होना है। नाम हम आपको बता ही चुके हैं, इन नामों पर गौर किया जा रहा है और दिसंबर में बताया जा रहा है कि 3 नए कैबिनेट वजीर इस काबीना का हिस्सा होंगे। लेकिन एक चीज साफ है, जो 5 कैबिनेट मंत्री पहले बने हैं, 3 और बनेंगे। बावसूख जराए ये बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ये जहन बना चुके हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो बीच मंझधार में कश्ती से उतारा भी जा सकता है। ये चैलेंज है कैबिनेट वुज़रा के लिए कि अपने आप को साबित करें और 5 साल उस कुर्सी पर बने रहें। यह तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे या अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी आप 5 साल इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। वरना आपको अपनी परफॉर्मेंस अगर खराब रहती है तो किसी भी वक्त कुर्सी से उतारा जा सकता है।